अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं एक तवील अरसे बाद तशरीफ लाए हमारे दानिश्वर साहब। क्या हाल है जनाब आपका? हमसे हमारा हाल मत पूछिए। कुछ मजनू बने, कुछ राजा बने, कुछ रोमियो, कुछ फरहाद हुए। आगे से लाश नहीं बनते हूँ। ये आपने कहा क्या है? इश्क। मैंने पूछा आपसे, इश्क इतना जोर लगाकर आप इस उम्र में भी इश्क से गुफ्तगू का आगाज करते? मैंने ये लफ्ज इश्क जानते हैं क्यों कहा? जी क्यों कहा तुम? एवं आपको पता डॉक्टर ने आपको इश्क से सख्ती से मना किया हुआ। छोटे पर्दे पर जब आपको देखता हूँ। छोटे पर्दे पर क्या? आप सीधी तरह के टीवी पे देखते, छोटे पर्दे पे, बड़े पर्दे पे, ये क्या हुआ? तो कि पर्दे भेज देने। ये पुराने जमाने की चीजें जो कपड़े के ऊपर फिल्म चला करती थी। ये उससे भी पुराने हैं सर, वो तो खजूर दी छाल ते फिल्म बन दी। जी मैं कह रहा था कि जब आपको छोटे पर्दे पे देखते हैं, टेलीविजन पर, जब मैं सीधा लफ्ज टेलीविजन कहूँ ना यार, पुराने दौर की चीजें हैं। अज़कार रफ्ता की, वो जब पर्दे के ऊपर एक टीवी होता था। अज़कार रफ्ता की, अज़कार रफ्ता काफी है, की गैर जरूरी है। मैं कह रहा था जब आपको टेलीविजन पर देखता हूँ तो यकीन कीजिए बड़ी खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच। क्या तरक्की की है इन्होंने, कहाँ उकाड़े का एक डाकू और आज अल्लाह के करम देखिए। अच्छा सर, आप तो फीफा वर्ल्ड कप देखने ब्राजील जाना चाहते थे, फिर क्या हुआ? गया था। अच्छा यानी ब्राजील गए आप? हाँ जी गए सन, उसे कालिया नाल लड़ाई हो गई। चलो, वो कहते सर पर्स कढ़िया। पर्स उन्होंने? नहीं जी इन्होंने। आपको इसकी बात पे यकीन आ रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं यकीन। आप पर्स निकाल सकते हैं? निकाला नहीं था, ये कैसे हो सकता है कि आप ऐसी छिछोरी हरकत करें? मगर पकड़ा गया। निकाल रहा था। सर इन्होंने पकड़े नहीं जाना था सर, 2.5-3 घंटे इन्होंने जेब में हाथ डाल ही रखा। उसकी? हाँ जी, और अपनी। अच्छा फिर? वो कही गया काट लै, खुदा दा वास्ता काट लै। कहते नहीं मैं अपना टाइम पूरा लूंगा भाई। आपको इस बात पे यकीन आता है? नहीं, मुझे नहीं आता। यकीन करें, वो सही कह रहे हैं। ब्राजील में फुटबॉल देखने के लिए गया था। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन जब आप पकड़े गए जी, तो फिर ब्राजीलियंस ने क्या सलूक किया आपके साथ? उन्होंने बाबा जी ने तोता होना और गिफ्ट पेश किए उन्होंने। दर हकीकत मैंने फिर सारे मैचेस देखे। बड़ा खूबसूरत वहां का मौसम, एम्बियंस। एम्बियंस मौसम कब होता है? कमाल माहौल। अच्छा, बल्कि एक मैच में तो मैं रेफरी भी था। क्या आप खुद थे रेफरी? फिर? जी सर दोवां टीमां ने को पौने 200 गोल कीते ने। हाँ इन्हों को सीटी नहीं बजी। पहला रेफरी सी जिन्हों प्लेयर ने रेड कार्ड भाग के बाहर भेज जी दानिशवर साहब एक सवाल है जनाब। जी जल्दी कीजिए, आपने फिर फौत भी होना है। आपके पास वक्त कम है, जल्दी जल्दी। जी, बस ईद कैसी गुजरी जनाब? बस ये पूछने के लिए इतना वक्त है। ईद की सेलिब्रेशंस हुआ करती थी। आय है सर, वो पूछना चाह रहे हैं कि इस दफा ईद कैसे बनाई? मुश्किल से। एक बहुत बड़ा गेट टुगेदर किया। वाह वाह वाह। अकेला में। तो गेट टुगेदर कैसे था? अरेंजमेंट सारा अकेला मैंने किया। अच्छा, सबको बुलाया? जी, और सब आए। सब आए? जी, फिर? लेकिन मैंने अंदर किसी को नहीं आने दिया। अंदर यानी घर के अंदर नहीं घुसने दिया? जी, घर के अंदर रंग हो रहा था। यानी पेंट हो रहा था? केड़ा घर जिथे ईद वाले दिन रंग होंदे। तो बात सुने, जब घर में मिस्त्री लगे थे, पेंट हो रहा था, आपने दावत क्यों दी लोगों को? ईद वाले दिन मिस्त्री जरा सस्ते मिल जाते हैं। ईद उसी तरह चूड़ियां, मेहंदी, बच्चों के साथ वाह। सारा टाइम। मगर कसाई हम चांद रात को ही ले आते। कौन? कसाई। कसाई? ईद उल फितर पे कसाई क्या कर रहा है? ईद उल ये फितर वो तो बड़ी ईद पे चाहिए होता है। जी चाहिए, बड़ी ईद पर ही होता है, तो मगर वो उस वक्त मिलता नहीं। तो यही टाइम होता है
उसे काबू करने का, और ज़िबा करवाने का। उसे लाके बकरे के साथ बांध देने का। अच्छा फिर जब बड़ी ईद आती है कसाई को खोलते हैं, फिर और बाजार च बेच आउंदे ने। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे एक दोस्त, एक मेहमान आए हुए हैं, सैयद इफ्तिखार शाह बुखारी साहब। आप एक फन का मुजाहरा करते हैं और फन ये है कि ये कच्चे रॉ अंडे एट अ टाइम 6-7 बल्कि 1 दर्जन अंडे भी ये खा जाते हैं या पी जाते हैं। और जिहदे अंडे गवाचे होने इन्हू फड़ लवे। अच्छा जी, इससे पहले कि ये अंडों पे बैठे ये अपने फन का मुजाहरा करें, हम इनसे कुछ थोड़े बहुत सवाल जवाब करें। जी पहला सवाल मेरा है, एट अ टाइम कितने अंडे देने की सलाहियत है? और सर वो अंडे खाता क्या कर रहे हैं? हाँ जी, आप बताइए कब से ये शौक है? आप शुरू से ही शौक है सर। शौक है अंडे की तासीर से इम्प्रेस है, ये अंडे का जायका बड़ा पसंद है? कच्चा अंडा खाने में क्या हिकमत क्या है? बस मेरा शौक है सर जी, कच्चे शौक है सर, ये तो इतने खाता है मुर्गियां भी से गालियां देती हैं। और शौक का था तो सप दा मुंडा है। सांप के बारे में मशहूर है कि अंडा निगलता है, वो खाता नहीं है, कोई चबाता नहीं है, निगल जाता है। अच्छा, शौक किस चीज का था? मुजाहरा करने का, अप्रिसिएशन लेने का, लोगों से तारीफ करवाने का, या अंडे खाने का? तारीफ करवाने का शौक। अच्छा, असल में सर प्रॉब्लम है, जो चीज इसको खाने का दिल करता है ना, ਉਹਦੀ ਇਹ आइटम रख लेंगे। पेस्ट्रियां 8 मैं खावांगा जी, ठीक है 6 दिन हो गए ने, मैं 4 दवाने इकट्ठे खावांगा जी। परसों इन्हें जुतियां खा दी। सर ये तो सिर्फ अंडे खाता है ना, ये गैंडा इसको भी खा जाएगा। अच्छा तुम ये बताओ, तुम कच्चे अंडे खाते हो? ये कच्चे संडे खाते हैं। पी लो वरना मैं ये उठा के बेच दूंगा। शुरू हो जाए। और वाह, पिछले जन्म में ये कौआ था। हुण केड़ा शेर है। मुंह साफ करो बेटा, नीचे गिर रहे, जाया ना करो। सोनिया ये तो कीती आइटम, हुण इन्हां दे पैसे दे दे। अच्छा ये बताओ कि हमेशा बस अंडे पीने का मुजाहरा करते हो? इसका कोई कंपटीशन भी होता है? नहीं सर। मुकाबला भी होता है कभी? किसी और टीवी चैनल पे कभी ये किया? नहीं सर जी। ये सानू ही नुकसान पहुंचाना है। तो ये जायका तुम्हें बड़ा पसंद है अंडों का? हाँ जी सर जी। ते यार पल्ले लाके तो क्यों नहीं खाता? यार छोड़ दो जान उसकी। अब थोड़ा सा घी खा के धूप में लम्बे पै जाओ। नहीं, वैसे एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ इसी वजह से कि तुम्हारी सेहत से नहीं लगता कि तुम कच्चे अंडे और वो इस तबातर से खाते हो? मैंने खुद बहुत पिए हुए हैं, जब मैं लेकिन बीमार था जब, और वो सिर्फ वाइट एग वाइट, और बड़ा अच्छा खट्टा सा होता है इसका जायका, खट्टा सा बहुत अच्छा होता है। एग वाइट इंतहाई लाजवाब चीज है अक्सर, लेकिन ये तो पूरे का पूरा अंडा खाता रहा। चल बह जा, खलोता खलोता मुर्गी ना बन जी। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत अच्छे। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और पहले चैलेंजर जी जनाब। है हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। वाह। है हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। जी जनाब। अब्बास मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम है मेरे महबूब, मूसीकार थे नौशाद। टेढ़े महबूब, मेरे महबूब। अच्छा मेरी महबूब, आपका मुंह आगे टूट भी पड़ा। जी गुलशन गुलशन प्यार की बातें हैं। कभी किसी ने नहीं रोके अभी ये काम ना करे। जी गुलशन गुलशन प्यार की बातें हैं। महफिल महफिल चांदनी रातें हैं। रौनक है जमाने में ओए थे नहीं सी करना, हो जा गाना इथे करना। अच्छा वो है कर रहे तो लगता मज खुल गई। क्या खुल गई है? मज जनाब अली।
जी नसीर भाई। 2 फूल लगता है फिल्म में। उसकी तरह हैं पे फंस गए। मैंने सुना एक है। फूल 2 माली हो सकता ना है। ना, 1 फूल 2 माली नहीं है, मैंने गाना सुना है। अच्छा जी, बता दो। आप सिंगर बता दें, कंपोजर बता दें, फिल्म का नाम अगर नहीं याद है तो एक्टर बता दें। कुछ तो बता 2 दे। चीजें तो बताएं। आज फंस गया जनाब। मैंने वैसे आज तक नहीं ये सुना। बहरहाल आपके पास बड़ा टाइम है, आप सोचें कि नसड़ा किधरों से जी फिल्म का नाम है 2 लड़कियां और 1972 की ये फिल्म है। नसीर भाई, आप 2 फूल कह रहे थे और आपको मजीद डिटेल्स भी नहीं पता थी, इस हवाले से वो जीत गए हैं, आप आज हार गए। जी जनाब। ਐਵੇਂ ਪੱਜ ਪਾ ਕੇ ਰੁੱਸ ਬਹਿਣਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਰਾਮ ਸੋਣੀਏ ਬੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਖੁਸਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਸੱਟ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਹ ਈਦ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ वाकई वकील लग रहे हो तुम इस वक्त। सर वकील भी होगा 9वीं जमात पढ़े है तो वकील हो गया। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है जुल्म दा बदला, मूसीकार बख्शी वजीर। जी ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਅਸੇ ਬਾਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜਿਆ ਤੋੜਿਆ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਮੰਨਣ ਨੇ क्या माना सिर्फ नींबू है? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੰਨ ਮਾਹੀ ਮੁਖ ਸਾਥੋਂ ਮੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਬੂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਅਸਾਂ ਬਾਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜਿਆ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੂੰ ਬਾਗ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲੈ ਰਹੇ जी नसीर भाई। आवाज है नजीर बेगम की। फिल्म का नाम है 30 मार खां, मूसीकार थे मंजूर अशरफ। जी शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता अब गाओ जो मर्जी तोड़ो गाओ 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 हमारे साथ भी तोड़ो गो अस्तगफिरुल्लाह। शीशा मैं इनको तोड़ने की इजाजत दे, मैं मास्टर जी को आज तकलीफ है। आई स्वेयर मास्टर माशाल्लाह ये गल खोल और- के सही थे। और वो ना फ्लाइंग किक तैयार करके बैठी है मास्टर जी। वो अब बंदे को मारती वो है सिर्फ ना, मुझसे इजाजत मांग रही है। और जिड्डी अदी सेहत है ना मास्टर दी उन्हें किक तो पहले मार जाना लेकिन ये देख लो मास्टर अगला भी नंजा। निंजा मास्टर है। निंजा हाँ। मास्टर निंजा पाकिस्तान का सबसे बड़ा। वो सबसे बड़ा निंजा मास्टर, ये सबसे लंबा निंजा मास्टर। मास्टर जी तानू की प्रॉब्लम की है सूफिया नाल प्रॉब्लम सीधा सीधा कि ना इधर रियाज है ना इन मौसीकी दी कोई सुर समझ है सुर ही तो इतनी बाकी यहाँ पे सारे गायक बैठे हैं मास्टर जी। ਮਾਸਟਰ ਆਪ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਤਾਰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਕੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਰਮੰਡਲ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। तो यार आड़ू साहब दे तो बेड़े ही घर कोए होए ਮਾਸਟਰ ਹੋਏ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੇੜੇ ਕਰ ਕੋਦੇ ਤੂੰ ਕੱਦ ਤੇ ਵੇਖ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਹੈ 2 साल होस्टिंग ना करदी वसीम अकरम बन जाना सी जी नसीर भाई। आवाज लता मंगेशकर। फिल्म का नाम है आशा, मूसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जी मुझको आवाज दे तू कहाँ है तंदूर ते सारे देख लो ये जाती ना भाई। तो आप ही थे पूछ रहे मुझको आवाज दे तू कहाँ है तेरे बिन सूना सूना जहाँ है मुझको आवाज दे मुझको आवाज दे तू कहाँ ए ग्रेजुएट मज किड्डी तसल्ली दे नाल इन्वॉल्व हो के तू गाना गा रहा हुन्ना सारे 2 काम बड़े इन्वॉल्व हो के करदा है, एक गाना और एक खाना और गाना गांदे तुसी ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ एक्सप्रेशन ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ थोड़ा हासा नहीं रुके नहीं, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था और क्या इंसाफ किया है। मेहदी हसन का ये गाना इंतहाई मुश्किल कंपोजिशन ख्वाजा साहब की। सर ਜਦੋਂ 3 ਮਣ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ 3 ਮਣ ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੀ ਅਫਤਾਰੀ ਰੱਖ ਬੈਠਾ ਯਕੀਨ ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ
क्या हुआ था? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੇਖ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੇ ਸਮੋਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਰੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆ। जी नसीर भाई। आवाज मेहदी हसन, फिल्म का नाम है घूंघट, मूसीकार थे ख्वाजा खुर्शीद अनवर। जी। मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। आप क्यों नहीं जानते, तेरी लत टूटी है। पाकीज़ा का यादगार सॉन्ग, यादगार। आप में से सबसे ज्यादा बाकायदा ट्रेनिंग गाने की मास्टर जी की है, और मास्टर जी हारमोनियम के ऊपर गाते हैं। ये गुलूकार बनता बनता बांदर बन गया जी। और हारमोनियम के ऊपर बैठ के गाते हैं। ये पहले अंतरे तो दरख्त ही चढ़ जाता। जी नसीर भाई। आवाज लता मंगेशकर, मूसीकार गुलाम मोहम्मद। वाह वाह वाह। अच्छा मास्टर के बंदे ना मौत कुछ मोटरसाइकिल चलाने मारे भी गए तो कोई गल नहीं। जी जनाब। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते। किशोर जिन्ना सीरियस तू गाने ना होना ना अपने बच्चे ना होवे उन्हां दा मुस्तकबिल बन जाए। ए देखे तू अगर इंज कीता हुंदा ना ते तेरे इंज हो जैसे तेने पता है मैं की कह रहा हूं, ये की कह दिया वे फिर वो आ गया वे। नहीं ये नहीं हो सकता। बाऊज मील दी अम्मी है जो तू कर। सर इस गाने च किशोर साहब ने गलबात भी की है। हाँ वो कुछ है, गुफ्तगू भी है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, हाँ। कल रात इसी जगह पे मुझको कुत्ते पड़े थे। जी नसीर भाई। गाना गा आवाज के किशोर कुमार, फिल्म का नाम है अनुरोध, मूसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हाय हाय गाना गा के तू कॉलेज दा दौर हो याद कराता है। मैं उधर सामने इमली लाऊंगा सा। मैं परेशान हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज का गाना हमने लिया है फिल्म लीडर से। दिलीप कुमार और विजयंती माला की बड़ी यादगार फिल्म थी। नौशाद हुसैन की इंतहाई लाजवाब मौसीकी, और आज पेश करने जा रहे हैं मुगीरा और खालिद बेग। जी जनाब। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। वाह 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 बेग साहब। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ। इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझे क्या हिस्सा। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम।
बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। कोई देख ले तुझको एक नजर, कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों की कसम। मैं भी हूँ अजब एक दीवाना, मरता हूँ न आहे भरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत खूब जी, सुपर सॉन्ग। वेलकम बैक जी। खबर है कि ईद के मौका पर मुल्तान में मुजरे सहित गोश्त फरोख्त करने वाले कसाबों को भारी जुर्माने। ईद ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਲ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। पिछले दिनों ओकाड़ा में, मास्टर जी ये खबर आप तक पहुंची होगी, ओकाड़ा मोटरवे पुलिस ने सैकड़ों मन मुर्दा मुर्गी ट्रकों में से बरामद की है। अब वो सैकड़ों मन का मतलब ये है कि कम से कम आधे पंजाब को सप्लाई हो सकती थी। ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਵੇਗੀ जी। नहीं, वो तो फिर तल्फ की और फिर 9 बंदे गिरफ्तार हुए। लाहौर में पिछले दिनों 700 किलोग्राम, एक छापे में 700 किलो मुजरे सेहत और मुर्दा गोश्त। और ये जो मुल्तान वाला पकड़ा गया है, इसने बयान बड़ा दिलचस्प दिया पुलिस को। ये कहता है कि आम शहरियों को चूंकि पहचान नहीं होती मुर्दा और जिंदा जानवर की, इसलिए हम धड़ाधड़ हमारी कोशिश होती है कि हमें मुर्दा जानवर मिले। मुर्दा जानवर चूंकि थ्रो अवे प्राइस पे मिल जाता है और उसी कीमत पे बिकता है। अंदाजा करो किस तरह ये जिंदगियों से खेलते हैं ये लोग। ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਟਾਂਗੇ ਲੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ? नहीं तो पैंट कोट पहनकर उर्दू तो बोल सकते हो। जी उर्दू मैं बोल सकता हूँ, लेकिन इतनी देर मेरे मुंह ਨੂੰ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਲੀਮ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਲਾਂ। ਤੂੰ ਪੱਠੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਨਾ। ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ, ਕੜੀ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ, ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। कड़ी में सब्जी भी डलती है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਬ ਪਾ ਲਓ। तुमने कभी पकौड़ों के साथ आलू डले नहीं देखे? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ। कच्ची लस्सी की कड़ी कौन बनाता है बेवकूफ? पक्की लस्सी की बनती है। अच्छा पक्की होती साहब, मैंने कच्ची पक्की गल सी। किथे तेरा ध्यान किथे वे? हर बात गलत कर रहा है। सर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। बड़ी सस्ती डिश हैगी, दस दियो जरा। नहीं आलू के मतलब लस्सी आपको घर की लस्सी होती ना मिले तो हमसायों से ले ले। सर अल्लाह दी कसम ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਪਾ ਦੀ ਜਾਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਹਿਮ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। मैं किसी शेफ से पूछो ना, मुझसे क्या पूछ। सर ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਫ ਵੀ ਹੋ, मैं शेफ एंकर ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏ। बेसन का ख्याल रखो। क्यों रोंदा है जी? नहीं बेसन 2 नंबर आता है। अच्छा बेसन नहीं होता, उसमें मकई का आटा मिक्स करके देते हैं। असल खालिस बेसन हो,
जो चने को पीसा हुआ और खुद थोड़ा सा तरद्दुद करके, और दूसरा आपको पकौड़े बनाने का फन आना चाहिए, क्योंकि पकौड़ा भी एक बड़ी खास चीज है, एक बड़ी डेलिकेसी है। ये सारी चीजें, फिर जीरे का इस्तेमाल बड़ा अहम है। ये प्लेट जो बना रहे हैं ना, कुछ 3.5 लाख रुपए दी। और इंडियंस एक और डेलिकेसी इसमें ऐड कर देते हैं। क्या सर? वो ऊपर पनीर की टॉपिंग देते हैं। अच्छा, उसको जो गार्निश करते हैं ना, जो पनीर के साथ, वो सुभान अल्लाह। ये फलूदा भी पा सकते हैं सर, ਇਹਦੇ ਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸਾਰੋ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਦਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? हम जिक्र तो कर रहे थे कसाईयों ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣ ਟੁਰ ਪਏ। अच्छा भाई, ये कौन है दोनों? ਇਹ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਕਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਸਾਈ ਆ ਜਾਂ ਬਜਰੀ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? अच्छा मास्टर जी, ये साथ भी, ये भी इसका साथी है? नहीं जी, ये ट्रांसपोर्टर है। ये उथों पिशावर चूना इलाके जो ड्राई फ्रूट वगैरह ले आंदा ते किदा ही हराम गोश्त लाए बैठा है। देखो असल में बात यह है कि जो भी कुछ हुआ है, ये एक हादसा है। जाहिर है पकड़े गए हो, मैंने जानबूझ के नहीं किया भाई, यानी कहना ये चाह रहा है कि मैं जानबूझ के नहीं पकड़ा गया। हाँ जी। ना मैं गोश्त मैंने लिया किसी से, और मुझे भी ये नहीं इल्म आया कि वो गोश्त जो है वो मुर्दा है। मैंने तुम्हारा इकबाली बयान पढ़ा, तुमने तो उसमें मेंशन किया जी हम बड़ी आसानी के साथ मुर्दा गोश्त बड़ी देर से बेचते चले, इसलिए आ रहे हैं कि अवाम को तो पता ही नहीं। मैं क्यों मन्ने जी? क्यों मन्ने? पुलिस दे छितरा को लुटेगा। तो क्या अब बाज आ गए हो इस बेगैरती से? सही, मैं तो आज इकरार करना नहीं चीज। हाँ, देखा ना, ये हुई ना बात। वाह, सही, पूरी बात सुनो जी। मेरे को कसम चबा गिनो। क्या उर्दू में बात कर रहे हैं यार? मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं आपके सामने आज कसम खाता हूँ कि अपने बच्चों की, अगर जिंदगी में कभी पकड़ा जाऊं, मुझे पकड़ अपनी कबर अंगारे नाल भरी बैठा जी। चल छाड़ मास्टर, तू कड़ा तो सिगड़ लाउनी है। आप ही सड़ेगा दो। मास्टर ने बात ठीक की है, ये अपने सिगरेट लाउनी है। नहीं, ये अपने लिए दोजख, वाकई दोनों हाथों से दोजख इकट्ठी। वैसे सर सारा कसूर तो उस टीम का है जो चेक कर देने गोश्त। सब, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये छोटे कसूरवार हैं, असल कसूरवार वो है जिन्हें हुकूमत ने मुकर्रर कर रखा है, और उससे भी बड़ा कसूर हुकूमत का है जो इनसे हिसाब किताब नहीं लेती। ये है ही ऐसे आफ्ताब भाई, उधर कोयटा में मेरा भाई गोश्त बेचता है ब्रायलर मुर्गे का, इतना 1 नंबर बेचता है, उसने कभी 2 नंबरी नहीं किया। अच्छा, पंजाबी फिल्म आया सुल्तान, ये जो बंदे बहुत मारता होता है। ये जो बदर मुरीद टाइप बना हुआ है। नहीं जी, वो मुचाड़ा परला। मेरे भाई का आज तक कभी किसी ने शिकायत नहीं की आफ्ताब भाई, सब लोग उससे खुश है क्योंकि वो 1 नंबर गोश्त बेचता है, और उसे कभी रिज्क की कमी नहीं होगी, क्योंकि रज़ाक जो है ना, राज़िक जो है, वो इन लोगों ने गाहक को बना रखा है कि वो राज़िक है। हालांकि राज़िक तो कोई और है, अल्लाह है। वो देख रहा होता है कि तुम क्या खिला रहे हो, गोश्त में कितना पाइप घुसेड़ कर पानी डाल रहे हो, क्या उसमें मिलावटें कर रहे हो, और क्या जिल्लतें हैं जो कमा रहे हो, वो देख रहा होता है। और वो रिस्क में बरकत नहीं। अच्छा, देना और बात है, रिस्क वो देता बेपनाह है बेशक, लेकिन उसमें से बरकत उठा लेता है, और जब तक बरकत ना हो वो आपको नजर ही नहीं आता। अच्छा सर, बड़े गोश्त भी पानी पहनता है? मैं तो कहता हूं इनका बस चले तो ये हाथी में भी पानी डालना शुरू कर। ये इतने बड़े फनकार हैं। हाथी तो सुनना आप ही पा लेंदा। तो सर बड़े गोश्त में किस तरह पानी डालते हैं? मज़ाइल के जरिए। वही उसी बड़े गोश्त में अभी इन्होंने डालना शुरू नहीं किया, क्योंकि उस पे मेहनत ज्यादा लगती है। सर वैसे हुण असल गोश्त किवें लैके आई है, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜਾਕੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕਦੀ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਲਮ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਸਾਲਮ ਬੱਕਰਾ ਘਰ ਲਿਆਈਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਬੱਕਰਾ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਉਹ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ। 28 हजार का? पागल तो नहीं हो, हाथी जितना बकरा। ये सिर्फ ईद पर महंगा होता है। 15,000 का बकरा बहुत अच्छा मिल जाता है, 20 से नीचे होता है। और यार हर बंदा बकरा नहीं ला सकता, अवाम तो इन्ना मनहूसां दे बेचारियां दे हाथ। तो लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि भारतीय रियासत केरला में एक नौजवान ने घर में पालतू जानवरों के तौर पर खतरनाक सांप पाल रखे हैं, जिनके साथ वो खेलता रहता है।
ਹਾਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਪ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2,5-3,000 ਸੱਪ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ लगता जैसे इसकी कोई मोहल्लेदार है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। मतलब वो तो उसका खानदान था सपेरों का। अच्छा, ये जो खजानों पर सांप की कहानियां हैं, ये क्या? अब इसका ताल्लुक चूंकि खजाने ज्यादातर खंडरात में है, पुरानी इमारत में, और सांप होता ही वहां पे जहां इंसान ना हो, क्योंकि सांप के जो सेंसर्स है ना वो उसको मूवमेंट बताते हैं जमीन के ऊपर कोई इंसान या जानवर के चलने की, तो वो सुकून में रहता है। तो वहां पर जहां खजाने मौजूद होते हैं इंसान का गुजर कम होता है, तो सांप वहां पर रहते हैं। तो लोग समझते ही है जैसे खजाने का मालिक बन के बैठा है वो। क्यों मालिक कहते थे? मतलब जैसे नाग है, वो अगर किसी ऐसी जगह पर बैठा है जिसके नीचे खजाना है तो वो किसी को करीब आने देगा? नहीं सर, वो तो अपने राज के तौर पे बैठा ना, कि जैसे मैं बादशाह हूं तो अपने आप को किंग कोबरा इसलिए कहलाता है कि वो जगह नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग समझते हैं कि सांप अगर बैठा हो तो खजाने में इजाफा होना शुरू हो जाता है। जी जी सर, सलीम को 100 रुपया सी, अच्छा। ਇਹਨੇ 75 ਦਾ ਸੱਪ ਲਿਆ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਪ 15 ਮਿੰਟ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਪ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आजकल तो पीक प्राइम टाइम है स्नेक बाइट का, सांप के काटने का। 50,000 अफराद को हर साल सांप काटता है पाकिस्तान में, जबकि 4,000 वो हैं जो लुकमा अजल बन जाते हैं। जो वैक्सीन तैयार होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बहुत उम्दा वैक्सीन तैयार करता है, लेकिन इंतहाई नाकाफी, हार्डली 15% ऑफ योर रिक्वायरमेंट। बाकी आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। जो इसका मुतबादल इंडियन वैक्सीन है, एंटी स्नेक वैक्सीन, वो इससे कुछ 4 गुना नाकिस होती है। तो हमारी गुजारिश है हुक्मरानों से, सिंध भी, पंजाब भी खास तौर पर, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा स्नेक बाइट केसेस आते हैं, कि वैक्सीन खुदारा ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, छोटी डिस्पेंसरियों और बेसिक हेल्थ यूनिट्स तक, हर जगह, क्योंकि यही वो टाइम है। और कहा यह जाता है कि 90% प्लस कैजुअल्टीज अवॉइड की जा सकती हैं अगर आपके पास एंटी स्नेक वैक्सीन मौजूद है। नहीं तो सर अगर वो वैक्सीन बहुत महंगी है, कितने को महंगी? एक न्यूला खरीद ली। न्यूला तो सस्ता मेरे को तो अपना है। इन्हें कमीज लानी, सप ने दौड़ जाना। और चुड़ेला जिन्ना आगे कमीज लाई दी है, इन्हें चुड़ेल के कमीज लाई, चुड़ेले ने 15 रुपये दिते, पुत्र दूध शुद्ध। आड़ू ने एक बारी सर जिंदे की कमीज लाई सी, अच्छा, बस फिर फाड़ लिया। किसने? इन्हें। जिन को? हाँ जी, जिन रोन लग पिया, कहना मैं घर दस के नहीं आया। इन्हें जिन को कमीज भी नहीं लान दी। जिन ने फोन किया जी, को कावा बड़े ਵੱਡੇ जिन ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆੜੂ ਗਰਨੇਡ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆੜੂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਓਹੋ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੜੇਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। पकड़ के ले गई थी ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਭੂਤਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋ ਕਾਫ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੜੇਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੁੜੇਲਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਡਈਆਂ। ਹੁੰਦੇ ਕੋ ਕਾਫ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਆਏ। सर सांप अगर काट जाए तो पहला काम क्या करना चाहिए? वो सांप के पीछे दौड़ो पहले। सांप ने आपको काटा, आपकी जेब नहीं काटी, आपकी गुथली जैसा मुंह। दिखाओ। पीछे मैं मुंसफ भी बिठाया है। सर वैसे क्या करना चाहिए अगर सांप काट जाए? सबसे पहले वो जो मुतासरा जगह है उसके ऊपर आप काफी मोटी सी पट्टी बांधिए, और बड़े सख्त तरीके से ना बांधिए, उसे ऐसे तरीके से बांधिए कि वो उसमें हिद्दत रहे और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड स्लो हो जाए, रोके नहीं। ये जो हम गांठ बांध लेते हैं अभी जहर ना ता चढ़ जाए, कि जहर ना ऊपर चढ़ जाए, वो जहर तो ऊपर नहीं चढ़ता, वो टांग या बाजू या उंगली या हाथ वो मर जाता है। जी अफ्ताब साहब, ये जेड़ा नाग तरोकदा है, कोई शायद छड़दा है जी इस तरह। तरोकदा क्या मास्टर जी? छिड़काव करता है, यूं वो शावर करता है, जिस तरह थूक नहीं फेंकते जी जी, तो स्पिटिंग कोबरा होता है। ये कि डंग मार के बाद चन्नू आउंदा है। नहीं नहीं नहीं, डंग जहां उसने ना मारना हो, वो फिर एक फासला जहां पर वो अब
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੋ ਸਲੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਬਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਬਰਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲਿਆ। वो थूक जो है वो भी जहरीली होती है और उससे कुछ देर के लिए बंदा नाबीना हो जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि वो आपकी आंख में ना जाए, क्योंकि वो बड़े निशाने से बहुत करीब हो रहा होता है आपके। यानी कि कोबरा देख के मतलब सोटा ना पड़े, ऐनक कोबरा क्या करे, तस्वीर खिंचवानी है। कुछ देर के लिए तो यूं लगता रहता है जैसे जल रहा है कोई, जैसे कहते हैं ना आग मेरे ऊपर छिड़क दी उसने। तो वो एसिड होता है, वो एसिड। कोबरा छुआरे थे नहीं खाना सर। वो भी है कि पूरे की पूरी वो आपके लिक्विड जो है आंख के अंदर चला जाए और आप फौरी तौर पे ना धो सके, तो फौरन आंख की जो है ना वो रोशनी खत्म हो जाती है। मास्टर दी अखां च भी पिया सी, ये मंगण लग पिया उस ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ 250-300 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸੱਪ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। आप अगर बाहर जाएं कहीं इधर उधर, शहरों में तो आमतौर पे इस तरह का कोई मसला नहीं होता है, लेकिन अगर आप गांव में जाएं, देहाती इलाके में, सहराई इलाके में, कीचड़ के पास से किसी ऐसी जगह से गुजरें जहां अंदेशा हो सांप का, तो अगर आपको किसी चीज ने पैर पे महसूस हो काटा है और बहुत जोर से कोई ऐसी कोई तकलीफ नहीं, फिर भी एहतियातन देख लें कि वो 2 निशान तो नहीं है। अगर वो 2 निशान है तो फिर ये सांप ने काटा है। बंदा जहर ना पावे ना मरे, खौफ ना मार जाए। नहीं नहीं, हर सांप के साथ नहीं, मैंने कहा है ना बेशुमार सांप है। एक बड़ा आम सांप है हमारे इलाके का, दामनी सांप, दामन सांप उसको कहते हैं। उसके काटने से आपको हलकते हैं और बहुत जोर से काटता है, लेकिन जहरीला नहीं होता, वो खून निकलता है। आप उसके ऊपर कोई चीज स्पिरिट लगा ले कोई, लेकिन फिर भी एंटी स्नेक वैक्सीन जरूरी है। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਬਰਾ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸੱਪ ਹੋਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੋਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਦਾਮਨ ਸੱਪ। दामन बहुत बड़े शायर का नाम है। सर इस तो अलावा खान की कोई चीज की होनी चाहिए? कोशिश ये करनी चाहिए कि कड़वी जहरीली चीजें जो होती हैं, जो बज़ाहिर बहुत कड़वी और जहरीली लेकिन इंसान पर उसके मुज़र असरात ना हो, जैसे नीम के पत्तों का पानी, करेले का पानी, आख का दूध और बहुत सारा प्याज टाइप चीजें, ये आप अगर खा लेना तो वो उसका जो मुज़र असरात है उनसे बचा जा सकता है। सर इन चीजों से अपना जहर बन जाता है। हाँ जी, लेकिन ये इंसानी जिस्म इनको सस्टेन कर सकता है, ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल नहीं होता। सच पूछें तो हुक्मान है, ये जो बाहर हैं, पाकिस्तान इंडिया के अलावा जो लोग हैं, वो चिलीज को, ये जो मिर्चें हैं, इनको पॉइजन लिखा होता है इसके आगे, ये तो जहर है, तो जहरीली जड़ी बूटी के तौर पे इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, लेकिन हम चूंकि यूज टू हैं, जितनी मिर्चें तुम खाते हो वो मिर्चें अगर कोई दूर मत जाओ किसी फ्रांसीसी को खिला दो, सी करदा फिरे बेचारा। और अगर फौरी तौर पर आप कहीं ना पहुंच सकें, हॉस्पिटल तक ना जा सकें, एक तो कोशिश करें कि कम से कम हरकत करें, इसके साथ साथ उसके ऊपर छोटा सा कट का निशान बनाएं और कोशिश करें कि नॉन स्टॉप उसके ऊपर कोई आप ना करें, कोई और आपकी जगह पानी डालता रहे, उसके ऊपर पानी डालता रहे। ये कम से कम है, बेयर मिनिमम है कि ये तो करें ना। ये कैसे पता चलेगा ये सांप जहरीला है या सादा है? अगर आप एक पौधा होता है आक, जिसे अक कहते हैं, आक इंतहाई कड़वा होता है, उसका दूध बहुत कड़वा होता है। आप वो चखें, उसको स्वालो भी कर लें, अगर वो आपको शदीद कड़वा लगे तो समझें सांप जहरीला नहीं था। अच्छा। और अगर वो आपको आम लगे, सादा लगे, तो फिर खातिर जमा रखिए कि सांप इंतहाई जहरीला। अगर दूध का जायका अच्छा लगे तो फिर की करिए जी? फिर उसकी चाह बना लो। सर ये मतलब है कि सप लड़े तो हरकत नहीं करनी चाहिए, हरकत कम से कम करें, यानी कि स्टैचू बन के खलो जाओ। अभी कदों सप के धमाल पा रहे होंगे। यानी कि सप लड़न वास्ते तुहाडे कोल अक दा पौधा होना चाहिए, प्याज होना चाहिए, नाल नींबू होना चाहिए, एक नाला होना चाहिए जितना बांह बननी, थोड़ा जिन्ना रायता होना चाहिए। सप ना हो गया बहनोई हो गया।
کنٹینیوس رات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.